ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश वीडियो। लास्ट क्लास में हमने एसिड, बेस और कुछ उसके नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम एक और नेचुरल इंडिकेटर चाइना रोज, उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है और हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के कुछ उदाहरण देखेंगे। चाइना रोज, जिसे हिंदी में हम गुड़हल के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल भी हम नेचुरल इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाइना रोज के पंखुड़ियों को, उसके पेटल्स को लेकर गर्म पानी में डालना होगा और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना होगा। जब थोड़ी देर में उसका रंग बदल जाएगा तो उसका इस्तेमाल हम नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे करेंगे। चलिए, अब एक कप ए में हमने वो इंडिकेटर लिया, चाइना रोज सॉल्यूशन। कप बी में एसिड लिया और कप सी में हमने बेस लिया। अब कप ए में कप बी को मिलाया, यानी हमने चाइना रोज सॉल्यूशन में एसिड को मिलाया। फिर हमने देखा तो उसका रंग चेंज हुआ और वो डार्क पिंक कलर का हो गया। फिर हमने जब उस सॉल्यूशन में, यानी चाइना रोज के सॉल्यूशन में जो कप ए में था, उसमें कप सी को मिलाया, यानी बेस को मिलाया, तो हमें एक अलग कलर मिला, ग्रीन कलर। यानी कि अगर चाइना रोज को हम इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिड को मिलाने पर डार्क पिंक और बेस को मिलाने पर ग्रीन कलर बनेगा। अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि इंडिकेटर में एसिड और बेस के साथ उसका क्या रिएक्शन होता है, यानी कि जब हम नेचुरल इंडिकेटर के साथ एसिड और बेस को मिलाते हैं बारी बारी से, तो उस पर उसका क्या रिएक्शन होता है। क्या आपने कभी सोचा कि एसिड और बेस को ही एक साथ मिला दें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। हम अगर एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर प्राप्त होगा। एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं और उससे प्राप्त सॉल्ट और वाटर को हम न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं और उसे हम वहां बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए, सबसे पहला एक उदाहरण, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने के डाइजेशन में मदद करता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा खा लेने या स्पाइसी या ऑयली चीजें खाने से हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, हमें तकलीफ होती है और फिर हम केमिस्ट के यहां से एक एंटी एसिड लेकर खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर में हमारी तकलीफ कम हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंटी एसिड मेडिसिन हम खाते हैं, चाहे उसका नाम जो कुछ भी हो, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जो हमारे पेट में पहुंचकर बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी तकलीफ को कम कर देता है। उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एक दूसरा उदाहरण जो हमारे डेली लाइफ से है, जब भी कोई डंक मारने वाला कीड़ा जैसे चींटी या ततैया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हड्डा या बर्नी भी कहते हैं, वो जब हमारे स्किन में डंक मारता है तो थोड़ी देर में वहां सूजन होने लगती है और थोड़ी तकलीफ भी होती है। ऐसा क्या करता है वो? दरअसल जब वो डंक मारता है तो हमारे स्किन के अंदर कुछ एसिड छोड़ देता है, उसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। याद रखना है कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। उसे हम फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। फिर हम हमारी तकलीफों को कम करने के लिए हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में ही जिंक कार्बोनेट होता है। इन दोनों को लगाने से वहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है और फिर हमारी तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाती है। एक और उदाहरण, लगातार एक ही तरह की फसल उगाने या ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से मिट्टी में एसिड या बेस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि एसिड और बेस के बीच जो संतुलन होता है वो खराब हो जाता है और किसी एक की मात्रा बढ़ जाती है। वो एसिड की मात्रा भी बढ़ सकती है और बेस की मात्रा भी बढ़ सकती है। उस स्थिति में मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं रह जाती और फसल अच्छी नहीं होती है। अब इस स्थिति में हमें सॉइल के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई है तो क्विकलाइन मिट्टी में हम मिलाते हैं। क्विकलाइन में कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसी तरह अगर बेस की मात्रा बढ़ी हो तो हम ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि जो आप कंपोस्ट खाद के रूप में जानते हैं उसको डालकर हम मिट्टी को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं और ये बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और न्यूट्रलाइज करके उसे उपजाऊ बना देता है। सिमिलरली हम सब लोग जानते हैं फैक्ट्री से जितने वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उन सब में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वहां से निकली हुई सारी चीजें वाटर बॉडीज में जाती है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वाटर बॉडी में जाने के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला जाता है जो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर उसे वाटर बॉडीज में डाला जाता है ताकि उसके जीव जंतु का लाइफ खतरे में ना हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।